दोस्तों आज हम बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक देश वियतनाम के बारे में बात करेंगे। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का छोटा सा खूबसूरत और शांत देश है। लोग यहाँ आराम और सुकून भरे पल गुजारने आते हैं। तो दोस्तों आज हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों वियतनाम का कुल भूमि क्षेत्रफल 1,27,844 वर्ग मील है, जो कि इटली की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है। वियतनाम को आधिकारिक तौर पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य कहा जाता है। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। वियतनाम की सीमाएं पूर्व में दक्षिण चीन सागर से, उत्तर पश्चिम में लाओस से, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया से और उत्तर में चीन से लगती हैं। वियतनाम ने एक युद्ध में अमेरिका को भी हराया था। यह युद्ध 20 साल तक चला था। उनके ध्वज में किसानों, श्रमिकों, बुद्धिजीवियों, युवाओं और सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 बिंदुओं के साथ एक सुनहरा सितारा है। लाल पृष्ठभूमि युद्धों के दौरान रक्तपात के लिए श्रद्धांजलि देता है। वियतनाम की मुद्रा का नाम डोंग है। अगर हम इस डोंग की बात करें तो 1 रुपये 306 डोंग के बराबर है। इसलिए दोस्तों अगर हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हज़ारों डोंग का बिल आता है। वियतनाम में कछुओं को समृद्धि स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। वियतनाम में वियतनामी अजगर, कछुए और घोड़े सहित कई सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जिनका वियतनामी पूजा भी करते हैं। चावल इस देश का सबसे लोकप्रिय भोजन है, जबकि नूडल्स दूसरे स्थान पर आता है। वियतनाम के लोग कार की खरीदारी करने से ज़्यादा ब्रांडेड बाइक की खरीदारी करना पसंद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2015 में सिर्फ 3 लाख पंजीकृत कारों की तुलना में 40 मिलियन पंजीकृत मोटर बाइक्स थे। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में वियतनाम की कुल जनसंख्या 9.27 करोड़ थी। डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद वियतनाम में ओवरऑल साक्षरता दर 94% है, जबकि 15 से 24 साल की लड़कियों की साक्षरता दर 96.7% है। तमाम विकासशील देश में वियतनाम में बेरोजगारी दर काफ़ी कम है। दोस्तों वियतनाम का राष्ट्रीय पशु पानी वाला भैंस है, जिसे हम वाटर बफेलो कहते हैं। वियतनाम विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में लगभग 30% काजू वियतनाम से ही आता है। वियतनाम वासी अंडे से बनी कॉफ़ी को बड़े चाव से पीते हैं। इस कॉफ़ी को बनाने के लिए इसमें अंडा डाला जाता है और कॉफ़ी की ऊपरी परत अंडे से ढकी होती है। वियतनामी लोग इसे पीना बहुत पसंद करते हैं। इस देश के स्त्री पुरुष दोनों ही अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है जहां अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान किया जाता है। वियतनाम का बड़ा शहर हो ची मिन्ह है। यह साइगोन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 65 लाख है। वियतनाम के लोग सूअर पालना बहुत पसंद करते हैं। वियतनाम देश कलाकृतियों का देश है। आपको जानकर हैरानी होगी, वियतनाम में 11वीं शताब्दी से कई अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाती हैं और इन कलाकृतियों में सबसे अनोखी पानी की कठपुतली की कलाकृति को बनाया गया है। दोस्तों आपने शराब और वाइन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्नेक वाइन के बारे में सुना है? यह वियतनाम में काफ़ी लोकप्रिय है। वो लोग पूरे सांप को बोतल में डाल देते हैं और चावल की शराब को ऊपर से डाल देते हैं। सांप का जहर अल्कोहल की वजह से ख़त्म हो जाता है, इसलिए यह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो लोग इसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं और इसे बहुत पीते भी हैं। वियतनाम अपनी एक बुरी आदत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी कुत्ते और बिल्लियों का मांस खाते हैं, जो बेहद ही शर्मनाक बात है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वियतनाम में विश्व की विशाल गुफा है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 150 मीटर है।
इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। इस गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंची कैल्साइट की दीवारें हैं, जिसे वियतनाम की महान दीवार कहा जाता है। छिपकली पकड़ना वियतनाम के सबसे व्यापक शौकों में से एक है। दोस्तों, वियतनाम देश में नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस सप्ताह को वियतनाम वासी विशेष रूप से शोर शराबा करके मनाते हैं। इनके अनुसार नए साल का आगमन शोर शराबे की ध्वनि से कर बुरी आत्माओं को दूर रखने से मदद मिलती है और दीर्घ आयु पाने के लिए किया जाता है। वियतनाम के भीतर एक अजीबोगरीब किस्म का खेल बहुत प्रचलित है। उसे वे टकराव या किक वॉलीबॉल कहते हैं। खिलाड़ी एक नेट बांधकर अपने पैर और सिरों की मदद से गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में धकेलने का काम करते हैं। यह खेल को वहां के आसपास के देशों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। दोस्तों, डेटिंग शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई पश्चिमी शब्द हो, मगर वियतनाम में यह दशकों से चलती आ रही है। वहां की एक पहाड़ी जनजाति के स्त्री और पुरुष एक लव मार्केट में जुटते हैं और अपने संभावित साथी की तलाश करते हैं। बौद्ध धर्म यहाँ की जीवन पद्धति का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ के मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ पगोड़ा पूजा और मंदिर सम्मान के प्रतीक है। वियतनाम की साक्षरता दर 94% है। यहाँ के स्कूल में आज भी घंटियों की बजाय पारंपरिक गोंग बजते हैं। इसके अलावा तमाम विकासशील देशों में वियतनाम की बेरोजगारी दर काफ़ी कम है। यहाँ की भाषा में 6 अलग अलग टोन हैं। ये अलग अलग टोन शब्द के मायने तक बदल देती हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि वियतनाम की भाषा को सीखना बहुत ही मुश्किल है। वियतनाम के एक पुल बहुत ही मशहूर है। इसे गोल्डन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच यह पुल काओ वैंग के नाम से मशहूर है। इस पुल की खास बात यह है कि यह पुल 2 विशाल बनावटी हाथों पर टिका हुआ है, जो देखने में बहुत रोमांचकारी लगता है। इसका निर्माण लोगों के लिए एक लाजवाब मिसाल पेश करता है। तो दोस्तों, अगर हम वेश्यावृत्ति की बात करें तो वियतनाम में वेश्यावृत्ति बैन है, लेकिन यह बात सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है। दोस्तों, वियतनाम आज के समाज में सस्ता और बेहद सुविधा से वेश्याओं की वजह से भी वियतनाम भी थाईलैंड की तरह वेश्यावृत्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वियतनाम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है इस वेश्यावृत्ति से। दोस्तों, यहाँ लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्रदान करती हैं। वियतनाम में ये सब हो ची मिन नाम की सिटी में होता है। दोस्तों, यहाँ रात होते ही मेला सा लग जाता है और वो खुद ही आपको यौन संबंध बनाने के लिए ऑफर करती हैं और रेट होते ही वो आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार एक वेश्या लगभग 1 महीने में 50 लोगों के साथ संबंध बनाती हैं और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2 प्रकार के धंधे होते हैं। एक होता है कि एक जन एक ही लड़की को लेकर जाता है, लेकिन दूसरा होता है ग्रुप के साथ लड़की को लेकर जाता है। दोस्तों, यहाँ वेश्या 1-2 दिन के साथ साथ 1 महीने या 1 साल के लिए भी किराए पर मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ इतनी वेश्यावृत्ति का कारण है पैसा। वैसे तो यहाँ बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियाँ बहुत कम पढ़ी लिखी होने के कारण वेश्यावृत्ति उनका कमाने का साधन है। दोस्तों, यहाँ एरिया में एड्स की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने कुछ प्रतिबंध भी लगा रही है ताकि इसको कंट्रोल में कर सके। दोस्तों, ये थे कुछ वियतनाम के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो बहुत ही आश्चर्यजनक थे। अगर आपको इस कंट्री के बारे में कुछ और सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।